जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। और लाइक करने के बाद शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम जय श्री महाकाल, माँ महाकाल जी का जयकारा भी लगा दीजिए, लिख दिया कीजिए। ठीक है। तो एक तो आप सभी के लिए मनोबल बढ़ता है कि कोई साधक दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है और बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनाने में सहायता मिलती है। तो सभी दर्शकों से आग्रह है कि सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और जय श्री महाकाल कमेंट में लिख दिया कीजिए। तो चलिए आज हम एक प्रयोग दे रहे हैं, क्रिया दे रहे हैं, जो आपके पूरे घर की रक्षा हेतु, आपके पूर्ण रूप से रक्षा हेतु ये प्रयोग है, क्रिया है। ठीक है। तो कैसे करनी है इस क्रिया को? ऐसे तो हमारे पास जो साधक साधिका है जो अपने घर की रक्षा चाहता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का भैरव रक्षा कवच और भैरव जी के एक त्रिशूल होते हैं, जो 4 त्रिशूल दिए जाते हैं। उसे अपने चारों घर के चारों कोनों के ऊपर उसके विधान के साथ उसे भूमि के अंदर दबाया जाता है, विधान सहित। ठीक है। दूसरा होता है कि आपके मुख्य द्वार के आसपास उस कवच को, भैरव रक्षा कवच को रखा जाता है, उसे प्रतिष्ठित किया जाता है मुख्य द्वार के पास। तो इससे जो अभी हम क्रिया बता रहे हैं वो भी वही कार्य करेगा जो हमारे द्वारा जो दिया गया है कवच या उसके त्रिशूल, तो वो भी वही प्रयोग को करेंगे, वही प्रभाव को दिखाएंगे। इसके प्रभाव से जो भी आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, आपके घर में कोई तंत्र कर देता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो गलत शक्तियों के साथ आपके घर में एंटर करता है, तो उससे आपको रक्षा मिलेगी। जैसे ही कोई व्यक्ति वह शक्तियों के साथ अंदर आएगा, जो अनिष्ट प्रकार की शक्तियां है, जो आपको, आपके घर के, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए वो शक्तियां लेकर आता है घर में, तो वह शक्तियां उसे लांघ नहीं सकती है उस चीज को। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करेगा मुख्य द्वार के अंदर, उसकी सभी शक्तियां मुख्य द्वार के पास ही वह जमा हो जाएगी, मतलब कि घर से बाहर ही वह शक्तियां खड़ी रह जाएगी, वह अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अगर उसके साथ वह शक्तियां अंदर प्रवेश करती है तो वह भस्म हो जाएगी। ठीक है। उस घेरे के अंदर केवल उसकी कुलदेवी आ सकती है, उसके पितर आ सकते हैं और 10 महाविद्याओं की शक्ति ही इंटर कर सकती है उस घेरे के अंदर, और कोई भी शक्ति उस घेरे के अंदर नहीं आ सकती है। तो ये पहली बात होगा। अगर कोई तांत्रिक आपके घर के ऊपर बार बार तंत्र करवा रहा है, तो जैसे ही तांत्रिक के माध्यम से तंत्र क्रिया होगी, वह रिंगल के पास आकर खड़ा हो जाएगा, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। नाना प्रकार के तंत्र प्रयोग, यंत्र प्रयोग या किसी भी प्रकार से प्रयोग करते हैं, या आपके ऊपर खिलाया पिलाया प्रयोग करने के लिए कोई व्यक्ति आया है, तो भी वह प्रभावी नहीं होंगे। वो जो भी शक्तियां है, सिद्धियां है, वो घर से बाहर ही रह जाएगी, मुख्य द्वार के पास जमा हो जाएगी। तो ये इस प्रकार के घर की सुरक्षा के लिए है, और सभी शक्तियों से आपको रक्षा प्रदान होगी। तो ये इसी प्रकार की
प्रयोग है, क्रिया है। तो क्या करने हैं आपको? जो लोग सक्षम हैं तो इस कवच को, इस त्रिशूल को ले सकता है, और जो लोग सक्षम नहीं हैं वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। और आपको क्या करना है? आपको 5 से 7 इंच का लोहे का कील लेना है, ठीक है, जो नाव वगैरह में लगाते हैं। 5 से 7 इंच का, मार्केट में आप कहीं भी जाएंगे वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात आपको उन सभी कीलों के ऊपर काजल पूरे तरीके से लगानी है, पूर्ण रूप से काजल लगानी है। उसके पश्चात आपको उसके ऊपर चावल डालने हैं, सिंदूर डालने हैं, कुमकुम डालने हैं, हल्दी डालने हैं, और पुष्प के ऊपर उस चारों कीलों को स्थापित करना है किसी भी काले कपड़े के ऊपर। इसके पश्चात हमारे द्वारा कुछ मंत्र आपको बताए जाएंगे। उस मंत्र को केवल 108 बार आपको पढ़ना है, और उस कील को अपने घर के चारों कोनों के ऊपर उस कील को लगा देने हैं, डाल देने हैं, ठीक है। उससे पहले लगाने की क्या विधि है वो हम बताते हैं। आपको घर के चारों कोनों के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है ताकि वो कील अंदर धस जाए, अंदर तक चला जाए, ठीक है। जैसे 10 इंच वगैरह बराबर इतनी आपको मिट्टी खोद लेनी है, या 5 इंच के आसपास मिट्टी खोद लेनी है। उसके पश्चात आपको 4 नींबू लेने हैं। 4 नींबू के ऊपर सिंदूर लगा देनी है, तिलक कर देनी है, एक चाकू ले लेनी है, और पहले तो आपको 1 गिलास में जल लेना है, गंगा जल या जल, वो ले लेने हैं। उसके पश्चात आपको उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम और चावल डालने हैं। उसके पश्चात जब आप गड्ढे खोद लो तो उसमें ये पहले जल देना है। उसके पश्चात जो नींबू है, नींबू को काटने हैं, पहले कील को लगा देनी है, कील ठोक देनी है, उस गड्ढे के अंदर डाल देनी है। उसके पश्चात आपको नींबू लेना है, नींबू को 2 भागों में काट देना है। जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे उसी मंत्र से उस नींबू को काट देना है। नींबू काटने के बाद उसी गड्ढे में उस नींबू को डाल देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देना है। इसी प्रकार चारों कोनों के ऊपर ऐसा ही करना है। जब ये प्रक्रिया हो जाए तो अपने सभी चारों कोनों के ऊपर 2 या 3 अगरबत्ती चारों कोनों के ऊपर लगा देनी है। उसके पश्चात संभव हो तो अपने घर के शाम के समय में एक दीपक, सरसों तेल का दीपक लगा देने हैं, और वह दीपक सभी चारों कोनों के ऊपर जाएगा दिखाने के लिए। उसके पश्चात फिर अपने पूजा घर में या अपने जो भी जहां भी आपका मुख्य हॉल है, घर के मुख्य है, बीचों बीच वहां पर थोड़ी सी गेहूं या मूंग हो या चावल हो, उसके ऊपर स्थापित कर देने हैं उस दीपक को। उसके पश्चात ऐसा करने से आपके जो भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव होंगे, जो तंत्र कर देते हैं या तंत्र करने के लिए आपके घर में आते हैं,
उसकी बैंड बज जाएगी इस क्रिया को करने से। कई बार ऐसा भी होता है कि वो शक्तियां वही बंध जाती है, फिर वो खोजता है कि हमारी शक्तियां गई तो गई कहाँ। तो ये इस प्रकार के प्रयोग हैं। तो हम मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या जो लोग सक्षम है तो कवच वाला प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो विशेष करके साधकों के लिए बनाया जाता है, विशेष करके उन सभी चीजों के से रक्षा के लिए बनाया जाता है, तंत्र से रक्षा के लिए। ठीक है, तो कवच के जो हम बताए थे, कवच का कैसे प्रयोग करने हैं। पहले तो जो हमारे द्वारा कवच आपको प्राप्त होंगे, कवच से किस प्रकार से आप रक्षा प्राप्त करेंगे वो हम बताते हैं। जिसके ऊपर भी ऐसा प्रयोग होते हैं, वो करना क्या है कि आपको 1 गिलास जल लेने हैं या गंगा जल लेने हैं। उसमें आपको चावल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर ये चीजें डालनी हैं। उसके पश्चात आपको उसमें कवच डालनी है, जो भैरव रक्षा कवच है, या जो हमारे द्वारा त्रिशूल दिए जाएंगे वो डालनी है। फिर उसके पश्चात आपको जल में हाथ में जल लेना है, पूरे घर में छिड़कने हैं उस गिलास के पानी को। 2 मिनट के लिए पहले रख दे, धूप या अगरबत्ती जलाकर, फिर हाथ में जल लेकर पूरे घर में छिड़कना है। उसके पश्चात चारों कोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बचे हुए जल को मुख्य द्वार के पास आना है, गड्ढा खोदना है, उसमें थोड़ा सा जल देना है और उस कवच को डाल देने हैं उसी में। उसके पश्चात आपको बचे हुए जल को भी उसी में डाल देना है। एक आपको जायफल लेने हैं और एक नींबू लेने हैं। उसे भी उसी स्थान पर जायफल को ऐसे ही डाल देना है, फोड़ना नहीं है, काटना नहीं है। और नींबू को भी 2 भागों में काटकर उसी में डाल देने हैं। मिट्टी ऊपर से डाल देनी है। बस इतना ही प्रयोग करने हैं, आपके पूर्ण रूप से रक्षा प्राप्त होगी अनिष्ट प्रकार की शक्तियों से। तो ये थे कवच के प्रयोग, जो भी कवच लेगा उसके लिए बताए हैं। बाकी हमने उपाय, बहुत ही शक्तिशाली उपाय हमने दिए हैं। इस प्रकार से करके आप अपने घर की, परिवार की रक्षा कर सकते हैं, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, शक्तियों से, अनावश्यक शक्तियों से। तांत्रिक के द्वारा तंत्र क्रिया आ रहा है तो उन सभी से। ठीक है, तो इस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल।